अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दो फार्मूले मुझे मेरे एक हकीम दोस्त ने दिए थे। एक फार्मूला था शैम्पू बनाने के लिए और दूसरा फार्मूला था बाल लंबे करने के लिए। तो दोस्तों, आज सबसे पहले मैं आपके लिए शैम्पू बनाने का फार्मूला लेकर आया हूँ। और ये उनका कहना है कि बहुत ही अच्छा फार्मूला है, बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बालों की सफाई भी करता है और बालों की हिफाजत भी करता है और बाल लंबे भी करता है। तो देखते हैं सबसे पहले कि इस फार्मूले में हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम ये फार्मूला बनाएंगे। चलें ज़रा वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस शैम्पू को बनाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी रीठे की। रीठे चाहिए हमें 1 पाव। और इसके बाद हमें ज़रूरत है पानी की। पानी हमें चाहिए 4 kg यानी 4 किलो। और शैम्पू बेस, तीसरा नंबर है शैम्पू बेस का। शैम्पू बेस हमें चाहिए 1 kg। इसके बाद हमें चाहिए एलोवेरा। एलोवेरा का रस हमने निकालना है। एलोवेरा रस हमें चाहिए 100 ग्राम। इसके बाद हमें ज़रूरत है नमक की, वाइट सॉल्ट। और इसके बाद हमें ज़रूरत है आंवला ऑयल की। इसके बाद हमें ज़रूरत है सिकाकाई ऑयल की। और इसके बाद अब हमें ज़रूरत है कंडीशनर की। कंडीशनर हम 100 ग्राम इस्तेमाल करेंगे। और आंवला ऑयल और सिकाकाई ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे 1 चम्मच। अगर हम ये ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर सोनिफिकेशन वैल्यू की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, जो शैम्पू बनाने के लिए एक मसला है। हमारा शैम्पू सही तरह नहीं बन पाएगा। इसलिए हम ऑयल सिर्फ और सिर्फ 4 kg पानी और 1 kg शैम्पू बेस में 1 टीस्पून ही ऑयल इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी कलर की। कलर हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल करेंगे। और हमें ज़रूरत है विटामिन ई की। विटामिन ई हम 4 से 6 कैप्सूल इस्तेमाल करेंगे। और इसको बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक क्रशर या कुंडे वगैरह की। इसके बाद हमें ज़रूरत होगी एक बर्तन की, जो इस तरह का बर्तन होगा जिसमें हमारा 4 kg पानी आ जाए। लेकिन अब मैं तो थोड़ा ही बनाऊंगा, 4 kg नहीं बना सकता। मेरे पास मटेरियल इस वक्त कम है, तो मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा। फार्मूला आपको बता दिया है, आप अपने वज़न के हिसाब से बना लेंगे। तो दोस्तों, आप जानते हैं ये सारी चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं हमारे बालों के लिए और हमारे बाल टूटने से बचाने के लिए, बालों को लंबा करने के लिए ये रीठे बहुत ही अहम चीज़ है। ये बालों की सफाई करते हैं, बालों को लंबा करते हैं और टूटने से भी हिफाजत करते हैं।
रीठों को हमने कैसे इस्तेमाल करना है? रीठों को हमने 24 घंटे के लिए पानी में भिगो देना है, जैसा कि मैंने ये भिगो के रखे हुए हैं। याद रखना, जो आप रीठों में पानी डालेंगे उसको आपने कैलकुलेट कर लेना है, जो वेट मैंने आपको पानी का बताया है। ऐसा ना हो कि आप जिस पानी में रीठे आपने भिगोए हैं वो इसमें शामिल ना करें। आपका टोटल 4 kg पानी होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद एलोवेरा। कौन नहीं जानता कि एलोवेरा के क्या क्या फायदे हैं और कितनी अहम और ज़बरदस्त चीज़ है ये एलोवेरा। ये हमारे बालों की हिफाजत करती है और बल्कि हमारी पूरी जिल्द की हिफाजत करती है। बाज़ लोग मेडिसिन के तौर पर इसे खाते भी हैं अपने तरीके से, जैसे उन्होंने बनाना होता है। हमारे शैम्पू में ये एलोवेरा क्या काम करेगा? हमारे शैम्पू में ये जो शैम्पू बेस है ये एक केमिकल है, तो केमिकल बालों के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए कभी भी आपने देखा होगा कि शैम्पू बनाने के लिए कोई कास्टिक सोडा वगैरह इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि वो बालों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसमें भी कुछ ज़रा फैक्टर्स होते हैं, लेकिन एलोवेरा जब हम इसमें डालेंगे तो इनके साइड इफ़ेक्ट ख़त्म कर देगा। और बाकी तमाम चीज़ें भी ऐसे ही हमारे बालों के लिए मुफीद है। एलोवेरा और सिकाकाई, आंवला ऑयल, ये कौन नहीं जानता कि बालों के लिए मुफीद चीज़ है। अब हम इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए अपना शैम्पू तैयार करेंगे। तो दोस्तों, ये शैम्पू तैयार करने के लिए अब हम आते हैं अपने बर्तन की तरफ। दोस्तों, अब ये जो मैंने एलोवेरा का गूदा निकाला हुआ है, इसको मैं डालूंगा इस ग्राइंडर करने के लिए। ताकि ये हमारे शैम्पू में आसानी से हल हो जाए। इस तरह का लेसदार सा और ढलीनुमा सा होता है। इसे मैं थोड़ा थोड़ा सा कुचल लेता हूँ। अब मैंने जो नमक डालना है इसी में डाल देता हूँ। नमक डालने से ये आसानी से हल हो जाएगा। नमक डालने से ये पानी की तरह बन गया है। दोस्तों, शैम्पू बनाने के लिए हम इस तरह का एक बर्तन लेंगे। फिर सबसे पहले हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे जो हमने बनाया था एलोवेरा का जूस, वो इसमें। ये मैंने इसमें जूस डाल दिया है। जूस डालने के बाद मैं इसी से इसे थोड़ा सा मिक्स करता हूँ। आप इसे थोड़ी देर तक मिक्स करेंगे तो ये काफ़ी हल हो जाएगा। जी, अब ये हमारा हल हो चुका है तकरीबन।
तो अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमने ऑयल डालने हैं वो डालेंगे सबसे पहले, क्योंकि मैं आंवला ऑयल डाल रहा हूँ सबसे पहले। इसमें मैं कम बना रहा हूँ तो इसलिए मैं ऑयल भी कम ही डालूंगा। आंवला ऑयल डाल दिया, अब हम इसमें डालेंगे सिकाकाई ऑयल। ये है दोस्तों सिकाकाई ऑयल। ये भी हम थोड़ा सा ही डालेंगे। ये मैंने इसमें अपने हिसाब से डाल दिया है सिकाकाई ऑयल। अब इन ऑयल की खुशबू आना शुरू हो गई है। अब मैं इनमें से रीठे निकाल दूंगा, अलग कर दूंगा। और हम सिर्फ इनका पानी इस्तेमाल करेंगे। इसका बेहतर तरीका ये है कि आप इनको इस्तेमाल करने से पहले उबाल लें। अगर आप चाहते हैं कि आपका शैम्पू बिल्कुल साफ बने तो आप किसी कपड़े से इस पानी को छान सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त नहीं छान रहा। ये देखें कितनी अहम चीज है। आप जब बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये खुद ही काफी जाग पैदा करने वाली चीज है। अब जो रहेगा नीचे रीठे वो भी मैं निकाल रहा हूँ। देखिए अभी मैंने शैम्पू बेस नहीं डाला, फिर भी इसमें जाग बन रही है खुद ब खुद ही। ये तकरीबन मैं 1 kg के करीब शैम्पू बना रहा हूँ। आपका शैम्पू 5.5 kg बनेगा। दोस्तों अब मैं इसमें डाल दूंगा अपनी ज़रूरत के हिसाब से कलर। आप जितना मुनासिब समझेंगे आप भी डाल लें। इसमें सिर्फ कलर देना है हमने, इसको कलर देने के लिए नहीं बनाना हमने, तो इसके लिए हम बिल्कुल थोड़ा सा कलर इस्तेमाल करेंगे। अब मैं ये कलर इसमें डालता हूँ। ये देखें दोस्तों, मेरे चम्मच पर ये जो हल्का सा आया है ये बहुत ज़्यादा आ गया है मेरे हिसाब से। मैं इसे कम कर रहा हूँ। मैंने इसे बिल्कुल ही कम कर दिया है। अब ये बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, तो ये हमारे लिए बहुत कलर होगा। ये देखें दोस्तों, जैसे जैसे ये कलर हल होता जाएगा, अभी अच्छी तरह हल नहीं हुआ तो हमारा शैम्पू भी रेड बन जाएगा ऐसे। अगर आप कम महसूस करें तो कम बना लेना। अगर आप इसे ब्राइटनेस देना चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट चमकदार नज़र आए तो आप इसमें टिनोपाल इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप इसे कमर्शियल इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी मार्केट में बेचना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा फार्मूला है।
अब हम दोस्तों इसमें डालेंगे पर्ल और कंडीशनर। ये मैंने मिक्स करके रखा हुआ है थोड़ा सा, मेरी ज़रूरत के हिसाब से ये काफ़ी है। मैं थोड़ी सी वीडियो स्किप करता हूँ ताकि इस बर्तन को साफ़ कर लूँ इसी में अच्छी तरह, फिर हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे अपनी शैम्पू बेस। के बाद भी आपने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। शैम्पू बेस डालने के बाद भी आपने इसे इसी तरह अच्छी तरह मिक्स करना है। अब जैसे जैसे इसे मिक्स करते जाएंगे ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, ऐसे ही। अगर ये हाथ से करेंगे आप तो आपको ज़रा वक्त लगेगा, अगर यही काम आप मशीन से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अगर आपको फिर भी ये काम ना होता नज़र आए तो आप इसमें नमक का इजाफा कर सकते हैं। और अगर फिर भी नज़र ना आए तो आप इसमें शैम्पू बेस का इजाफा कर सकते हैं थोड़ा सा। तो ये बिल्कुल सही शैम्पू हमारा बन जाएगा। दोस्तों इस शैम्पू को बनाने में मेरे 25 से 30 मिनट लग गए हैं। अब ये बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखें किस कदर गाढ़ा बन गया है। अब मैं मज़ीद इसमें विटामिन ई शामिल करूंगा। ये आप देख सकते हैं। कितना प्यारा शैम्पू बन चुका है। और ये कुछ देर रखने के बाद जो आपको ये जाग वगैरह नजर आ रही है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये हमारा शैम्पू बिल्कुल गाढ़ा बन चुका है और 100% रेडी है। इसे मैं कुछ देर रखूंगा और ये बिल्कुल अपनी असली हालत में आ जाएगा। अब बन तो चुका है लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी सी जाग नजर आ रही है, बल्कि वो भी काफी खत्म हो गई है। दोस्तों एक बार ये बहुत ज़्यादा जाग सी नज़र आएगी आपको। आपने परेशान नहीं होना, आपने इसकी प्रोसेसिंग ऐसे ही जारी रखनी है। अब देखें मुझे इसमें हाथ चलाना भी ज़रा मुश्किल सा महसूस हो रहा है क्योंकि ये बहुत ही गाढ़ा हो चुका है।
आप देख सकते हैं दोस्तों कितना प्यारा, और ये हमारा गाढ़ा शैम्पू बन के तैयार हो गया है। अब ये मार्केट के लिए बिल्कुल रेडी है, इसे पैकिंग की ज़रूरत है सिर्फ। बाकी खुशबू जो है वो हर किसी ने अपने पसंद की डालनी होती है। आपको जौन सी खुशबू पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं। दोस्तों अगली वीडियो हम बनाएंगे हैंड वॉश बनाने के लिए और फिर डिश वॉश बनाने के लिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।